अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। माई सेल्फ राना माजिद इकबाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल टॉक 9। तो नाजरीन, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 133 CRPC यानी 133 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की कार्रवाई। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 133 CRPC की कार्रवाई कैसे हो सकती है, कौन करवा सकता है, कैसे वो खारिज हो सकती है, 133 की कार्रवाई कौन कर सकता है, इसमें पुलिस का क्या रोल होता है, पुलिस ने क्या रिपोर्ट देनी होती है, इलाका मजिस्ट्रेट क्या कार्रवाई कर सकता है पब्लिक न्यूसेंस के हवाले से। तो नाजरीन, ये है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी सब्सक्राइब फरमा लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। लेट्स स्टार्ट। ज़ाब्ता फ़ौजदारी में बहुत सारी प्रोविज़न्स हैं और जहाँ पर कहीं पब्लिक न्यूसेंस का मामला हो जाता है, जहाँ पर कोई पब्लिक मैटर होता है, वहाँ पर जब कोई ऐसी बात हो जिससे पब्लिक को नुकसान हो रहा हो, पब्लिक के मामलात इजीली ना चल सकते हों, किसी एक या दो अफराद की वजह से या किसी गिरोह की वजह से, तो वहाँ पर CRPC यानी ज़ाब्ता फ़ौजदारी की 133 की कार्रवाई की जा सकती है और इस पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करवाया जा सकता है। द रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस बाय सेक्शन 133 CRPC इज़ टुडेज़ टॉपिक। यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करता चला जाऊँ जो आपने अपने पल्ले बांध लेनी है कि इसमें पहला वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो है पब्लिक न्यूसेंस का, यानी पब्लिक का। इफ़ एनी पर्सन is involved in any type of illegal activity against a single person or a group of persons in his personal capacity, तो फिर वो मामला पब्लिक न्यूसेंस में नहीं आएगा। पब्लिक न्यूसेंस के लिए ये ज़रूरी है कि पब्लिक का कोई मामला हो जिसकी वजह से पब्लिक को कोई नुकसान हो रहा हो और कोई गिरोह इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स पब्लिक रास्ते को बंद कर देता है जिससे पब्लिक का गुज़रना मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन हो जाता है, यानी कोई बंदा किसी पब्लिक की जो रास्ता है गुज़रने का उसको ब्लॉक कर देता है या उसमें दीवार बना देता है या कोई ऐसी चीज़ खड़ी कर देता है कि पब्लिक के गुज़रने का रास्ता ही नहीं बचता, तो इस वजह से आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस के हवाले से। इसमें पुलिस खुद भी एक्शन ले सकती है या फिर होता है हर इलाका का एक मजिस्ट्रेट होता है जिसे इलाका मजिस्ट्रेट कहते हैं, तो आप उसको एक एप्लीकेशन गुजार सकते हैं। उसमें आपने ये बताना होता है कि सर कुछ लोगों ने एक पब्लिक गुज़रगाह को बंद कर दिया है जिससे पब्लिक का गुज़रना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसको फ़ौरी जो है वो खुलवाया जाना ही इंसाफ है। तो इस सिलसिले में फिर मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस से रिपोर्ट तलब करता है। असल में पुलिस इस मामला में FIR नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस सिर्फ़ उन मामलात में FIR कर सकती है जो PPC के अंडर आते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड के। तो पाकिस्तान चूँकि ये मैटर जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड में नहीं आता, तो इसलिए फिर पुलिस इस पे FIR नहीं कर सकती। हाँ, पुलिस आके मामले को चेक करके रिपोर्ट कर सकती है मजिस्ट्रेट को। तो पुलिस की रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट है वो दोनों पार्टीज़ को बुलाएगा, दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ को सुनेगा
तो अगर तो मजिस्ट्रेट को लगे कि ये एप्लीकेंट जो है इसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो एक कंडीशनल ऑर्डर जारी कर सकता है और इस जो पब्लिक न्यूसेंस है इसको फ़ौरी तौर पर रिमूव करवा सकता है। या फिर अगर मजिस्ट्रेट को लगे दोनों पार्टीज़ को का मौक़िफ़ सुनने के बाद कि एप्लीकेंट का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं है, ये कोई पर्सनल मैटर है, तो इस सिलसिला में जो मजिस्ट्रेट है वो इस एप्लीकेशन को ख़ारिज कर सकता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है डिस्कस करना कि किस तरह से फिर इस केस को मज़बूत किया जा सकता है। तो इसको मज़बूत करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके इलाका के लोग जो हैं वो आपके साथ होने चाहिए और आपके इलाका के लोग मजिस्ट्रेट के सामने जाके इस चीज़ की शहादत दें, गवाही दें कि सर वाकई इस गिरोह ने या इन लोगों ने इस रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है जहाँ से पब्लिक का गुज़रना होता है, यानी ये रास्ता आम पब्लिक का है जिसको इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है और पब्लिक को बहुत ही मुश्किलात का सामना है। तो इस सिलसिले में फिर जो है वो मजिस्ट्रेट वो कंडीशनल ऑर्डर जारी कर सकता है या परमानेंट भी इसको रिमूव करवा सकता है। लेकिन अगर ये मैटर किसी एक फैमिली की हद तक है, यानी इससे सिर्फ कोई एक फैमिली मुतासर है, तो फिर इस सिलसिले में मजिस्ट्रेट कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि ये पब्लिक न्यूसेंस में नहीं आता। अच्छा, अगर दूसरी पार्टी ये मौक़िफ़ लेती है आके कि जी ये तो हम दो भाइयों का आपसी मामला है, ये तो हमारा पर्सनल मैटर है, इसको गलत रंग दिया गया है कि ये कोई पब्लिक मैटर है, तो इस सिलसिला में फिर मजिस्ट्रेट जो है वो एक कमेटी तश्कील दे सकता है और वो कमेटी सारे मामले को जाके देखती है और अपना उस मामले का मुशाहदा करके फिर एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करती है। फिर उस रिपोर्ट को देखते हुए मजिस्ट्रेट जो है वो मामले का फ़ैसला करता है, या तो अगर एप्लीकेंट का मौक़िफ़ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक दुरुस्त है तो फिर इसको परमानेंट रिमूव करवा देगा न्यूसेंस को इलाका मजिस्ट्रेट, या फिर अगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई आपसी या पर्सनल मैटर है जिसमें पब्लिक का कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर इस सिलसिला में इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो इस एप्लीकेशन को ख़ारिज फरमा देगा। एक और बात आपको क्लियर कर दूं नाजरीन कि ये नहीं है कि 133 की कार्रवाई सिर्फ़ रास्ता ब्लॉक करने पर ही करवाई जा सकती है, इसके अलावा और बहुत सारे मैटर हैं। एक्चुअली यहाँ पे देखना ये होता है कि कोई भी ऐसा काम जो कोई दो या दो से ज़्यादा अफराद या कोई ग्रोह कर रहे हैं जिससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पर 133 की कार्रवाई हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आबादी में कोई मिर्चें पीसने वाली मशीन लगा लेता है, कोई ऐसी फैक्ट्री बना लेता है जिससे कोई जहरीले केमिकल जो है वो खारिज होते हैं, मतलब कोई भी इस तरह का मैटर, कोई चावल निकालने वाली मशीन लगा लेता है जिससे आम पब्लिक को नुकसान होता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा काम जिससे आम पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है और आम पब्लिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप 133 की कार्रवाई करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पब्लिक न्यूसेंस का मैटर। तो इसमें यही है कि आप, ये नहीं है कि आपका दो भाइयों का आपसी मामला है या आपके मोहल्लेदार के साथ कोई मसला है और आप जाके एक एप्लीकेशन बनाएं और एक वकील करके इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में ये सबमिट करवा दें एप्लीकेशन के ये जी कोई पब्लिक का मैटर है और पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो फिर इस तरह से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और आपकी जो है वो एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का पब्लिक न्यूसेंस का मैटर, यानी 133 CRPC की कार्रवाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और मेरे आइंदा तमाम वीडियो जो इस सिलसिला में मैं और बनाऊँगा वो आप तक बआसानी पहुँचते रहें। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल
सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दें ताकि आइंदा तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।